सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जो हाउस बना है, ये 4 नंबर लिखा है यहाँ पर, 4 नंबर का स्वामी। इसको एक अलग, पुनीता जी अलग से एक पेज पे लिखना शुरू कर दीजिए कि आज अपन क्या कर रहे हैं। इस चार्ट को बनाइए और इसको लिखिए 4 कि नंबर का हाँ जी, चार, चंद्रमा है। हाँ करक करक लगन है और चंद्रमा इसका कर्क। स्वामी। हाँ। इस चार्ट को भले बना लीजिएगा ऊपर। तो इसका लग्नेश चंद्रमा हुआ। यस, लग्नेश चंद्रमा हुआ और लगन करक हुआ, करक, क्योंकि 4 नंबर राशि क्या है, कैंसर, करक राशि। ठीक है। और ये इसका जो लग्नेश कहाँ गया, 7 नंबर मकर में, 7वें भाव में मकर राशि में गया। हाँ, चंद्र इसका 7वें घर में है। ये देखिए, आप खुद देखिए यहाँ पर चंद्र 7वें इसमें आ रहा है ना, 7वें नंबर में। हम्म, काउंट करते हैं, अगर 1 हम्म, 2 3 4 5 6 7, हम्म, तो चंद्र लग्नेश 7th हाउस में ऐसे लिखा जाएगा, लग्नेश 7th हाउस में मकर राशि में गया, मकर राशि। है ना। और अब लग्नेश ही चंद्रमा है तो चंद्र राशि भी मकर हुई। चंद्रमा अच्छा, जिस, को मकर राशि हुई है ना, है ना, मकर में गया 10। चंद्रमा जिस राशि में बैठेगा वही राशि होती है हमारी। तो दोनों चीजें, और लग्नेश भी चंद्रमा हुआ। ठीक है। तो इनका शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से जो चीजें हम देखेंगे वो चंद्रमा से देखेंगे। लेकिन हम्म, शनि लगन में बैठा है तो उसका, मैंने क्या बोला था, अगर शनि लगन में बैठा है तो उसका पूरा का पूरा इम्पैक्ट, जो ग्रह लगन में बैठा है वो अपना फल देगा ही देगा, लगन से संबंधित। वो भी निकालना है 10 मिनट होने वाला ही। ज्योति जी अपना म्यूट करिएगा। तो वो अपने लगन में बैठा है, वो अपना फल देगा। ठीक है। तो शनि का ही अब इनका पर जो भी, दोबारा बताइएगा पूनम जी, एक बार दोबारा रिपीट करिए ये मैंने वाला। बोला कि लगन, लग्नेश हमारी फिजिकल अपीयरेंस, हम कैसे दिखते हैं, हमारी फिजिकल हेल्थ और हमारा जीवन दिखाता है। लेकिन लगन में अगर कोई ग्रह बैठा है, नेचुरल है ना, वो भी है तो अपना असर देगा। एक सिंपल सी चीज है, जो भाव में जो ग्रह बैठा है उससे संबंधित वो फल देगा ही देगा। ठीक है। तो लगन में शनि बैठा है तो शनि अपना प्रभाव देगा। ठीक है। इनके दिखने में, इनके चलने में, इनका फिजिकल बॉडी में शनि का और चंद्रमा का इम्पैक्ट आएगा। ठीक है। अच्छा। हमेशा आएगा, शनि का और चंद्रमा का। क्यों? क्योंकि चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा उसको देख रहा है और शनि वहीं पर बैठा है। सिंपल फैक्ट। ठीक है। दूसरी चीज आती है कि शनि, चंद्र, अब इसकी तिथि देख लेते हैं। हम लोग तिथि देखते हैं शुक्ला षष्ठी। तिथि क्या है इनकी, ये देखो मैंने यहाँ पे खोल रखी है नीचे पंचांग में, शुक्ला षष्ठी। लिख लीजिए। शुक्ला षष्ठी का मतलब है कि अमावस्या के 6 दिन बाद। शुक्ला षष्ठी अशुभ में हुआ है ना, अशुभ है। और तो मतलब अशुभ में ये कह सकते हैं कि प्रैक्टिकल ज्यादा होंगे ये एज कंपेयर इमोशनल। क्यों? और वीनस हाँ, वीनस इसका स्वामी है शुक्र स्वामी है तिथि ना। के साथ। तो जब भी अमावस के आसपास का जन्म होता है वो लोग थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि इमोशन कम होते हैं, जल तत्व मून कम है। ठीक है। तो थोड़े प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल थोड़े कम होते हैं, उनको ये लेंगे, इसलिए वो पापी, मतलब उनको किसी के भावों से या किसी के रोने धोने से फर्क नहीं पड़ता, कहने का मतलब ये है ना। तो शुक्ला षष्ठी, वीनस उसका स्वामी तिथि, और इनका लूनर जो डे है, वैदिक डे है मंडे, वो भी मून हुआ, वो भी चंद्रमा हम्म, हुआ। ठीक है। इतना चंद्रमा का इम्पैक्ट आने का मतलब है, लग्नेश भी चंद्रमा, चंद्र राशि, फिर दिन भी इनका चंद्रमा। ठीक है।
तो मून बहुत स्ट्रोंग है कुंडली के अंदर, वो बहुत सारी चीजें लेके बैठा है कुंडली के अंदर। और शुक्ला षष्ठी का मून है, शुक्ला षष्ठी मतलब बहुत प्रैक्टिकल होंगे जो भी ये होंगे, मतलब इमोशन लेवल कम। क्यों? क्योंकि चंद्रमा इतना ही से तो आए हैं, षष्ठी अमावस्या के बाद षष्ठी आया, तो चंद्रमा तो इतना सा है ना, तो बॉडी में जल तत्व कम है, जल तत्व कम है तो इमोशनल लेवल कम है, और बॉडी में जल तत्व ज्यादा है, पूर्णिमा के आसपास क्या है तो रोना धोना लगा ही रहता है। तो इस तरह से इसको पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये चार चीजें। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे, क्या मैंने आपको उस दिन दृष्टियां करवाई थी कि क्या लगन को कोई दृष्टि देख रही है, मैंने उसमें करवाया था कि सभी ग्रहों को सातवीं दृष्टि मिली है, सीधी दृष्टि 180 डिग्री। सातवीं कौन सी? शनि चंद्रमा को देख रहा है और चंद्रमा शनि को देख रहा है, 17 एक्सेस मैंने लिखवाया, सुनीता जी आप देख लीजिए उसमें 17 एक्सेस। हर ग्रह को सातवीं दृष्टि मिली ही मिली है। ठीक है, तो चंद्रमा शनि को देख रहा है और शनि चंद्रमा को देख रहा है। ठीक है, और लगन को कोई भी ग्रह नहीं देख रहा, और कोई भी ग्रह लगन को नहीं देख रहा, तो लगन पे पूर्णतः शनि और चंद्रमा का इफेक्ट है, बस आप इतना कहोगे। लगन जितना भी इन्फ्लुएंस हो रहा है, जितना भी प्रभाव ले रहा है, वो शनि और चंद्रमा, तीसरे किसी ग्रह का प्रभाव इस पे नहीं है। ठीक है, ये इसका फिजिकल अपीयरेंस हो गया। अब हम मनस्थिति देखेंगे मानसिक रूप से। ठीक है, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि है, चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि है। गुरु गुरु जहां कोई भी ग्रह जहां बैठा है वहां से काउंट किया जाता है। गुरु के पास 3 दृष्टियां हैं, 5, 7, 9। ठीक है, तो गुरु कहाँ बैठा है? 11th हाउस में। और 11th हाउस से अगर हम काउंट करेंगे, हमेशा आगे की तरफ काउंट करते हैं गुरु को लेके, 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि, यहाँ पे कोई ग्रह नहीं बैठा। 6, 7, सातवीं दृष्टि सूर्य और बुध को देख रहा है। सूर्य बुध को देख रहा है। 8 और 9, नौवीं दृष्टि कहाँ आई? चंद्रमा पर नहीं। इसलिए बेटा ठीक है, ट्रेनिंग के लिए। चंद्रमा पर आई नवीं दृष्टि। तो चंद्रमा, तो इसका मतलब चंद्रमा को देख रहा है गुरु, तो मन में जो मनस्थिति है वो शनि की और चंद्रमा की दृष्टि, सॉरी गुरु की दृष्टि लेके है मनस्थिति। मानसिक प्रवृत्ति बोल सकते हो, मनस्थिति बोल सकते हो, आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और जब भी तिथि पीड़ित होती है ना, जब भी तिथि खराब होती है, तिथि का स्वामी, जैसे तिथि का स्वामी कौन बना? शुक्र बना यहाँ पर, शुक्ला षष्ठी। अगर वो शुक्ल पक्ष के अच्छे वाली, जो मैंने बोला था कि शुक्ल पक्ष की 10वीं से लेकर कृष्ण पक्ष की षष्ठी तक, है ना, अच्छा चंद्रमा है। अगर शुभ चंद्रमा का पीड़ित हो जाता है तो एक्स्ट्रा लेवल में नेटिव इमोशनल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो चंद्रमा बड़े चंद्रमा का है और तुम उसको पाप ग्रह के साथ बिठा दो तो जल तत्व कैसे हो जाएंगे? नेचुरल है, एक नेचुरल चीज है। और यहीं पर अगर चंद्रमा पीड़ित मतलब पापी हो, पापी कब होता है? शुक्ल षष्ठी, कृष्ण पक्ष की षष्ठी से लेकर शुक्ल पक्ष की, सॉरी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर, जब पूर्णिमा आती है ना, पूर्णिमा की 10वीं से लेकर, कृष्ण पक्ष की 10वीं से लेकर शुक्ल पक्ष की षष्ठी तक। ठीक है, अमावस्या से 5 दिन पहले और अमावस्या के 5 दिन बाद, सीधा सीधा ये। ठीक है, तो इनका थोड़ा मेलेफिक में शिन चंद्रमा आता है और वो राहु के साथ बैठा है। शुक्र कहाँ बैठा है? षष्ठी का स्वामी कहाँ बैठा है? राहु के साथ बैठा है, राहु के साथ छठे में बैठा है। छठे में बैठा है, तो पीड़ित हुआ। आप बताइए, ये इसके मन को और पापी बनाएगा और प्रैक्टिकल बनाएगा? नेचुरल है ना। अगर अच्छे चंद्रमा के साथ बैठा है तो और इमोशनल बनाएगा।
अगर बुरे चंद्रमा के साथ बैठा तो उतना ही प्रैक्टिकल और पापी बनाएगा आपको, है ना, जिसको किसी के इमोशंस का फर्क नहीं पड़े। होते हैं ना काफी लोग, आप देखते हो, एक तो रोता ही रहता है और एक को फर्क नहीं पड़ता। ये चीज देखी जाती है तिथि से। तिथि तिथि शादी दिखाती है, और हमारा इमोशनल चंद्रमा और तिथि हमारा इमोशनल लेवल दिखाते हैं, और तिथि हमारी शादी कैसी रहेगी वो दिखाती है। अब अगर तिथि का स्वामी वीनस राहु केतु में आ गया तो इनकी शादी कैसी होगी? बताइए पुनीता जी, कैसी होगी? ठीक में कोई भी बताइए। हाँ, ये फीमेल का चार्ट है, ये फीमेल का चार्ट। मैम डिस्टर्ब ही रहेगी। हाँ पुनीता जी, डिस्टर्ब रहेगी। हम्म क्यों? क्योंकि तिथि से हम शादी देखते हैं, और अगर बहुत सारे पॉइंट होते हैं, ऐसा नहीं कि हमेशा तिथि का स्वामी खराब हुआ तब लेकिन एक पॉइंट जरूर होता है कि हाँ डिस्टरबेंस है, हाँ खराब है। एक पॉइंट जरूर आप लिख सकते हो। डिले है, खराब है, दोनों में से दोनों चीज रहेंगी। हाँ, डिले, खराब, डिवोर्स हो जाना, विडो हो जाना, डिवोर्स हो जाना, अलग रहना। कंपैटिबिलिटी नहीं होगी। यस यस यस। तिथि क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप में इमोशंस चलते हैं, रिलेशनशिप प्रैक्टिकल के बेस पे नहीं चलता, इसलिए तिथि को शादी दी गई है। प्रैक्टिकल बेस पे रिश्ते नहीं चल सकते, बिजनेस ही चल सकता है। तो इसलिए तिथि को क्यों? क्योंकि तिथि जल तत्व है, और शादी में, रिलेशनशिप में इमोशन बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में इमोशन मायने रखते हैं। तो इसलिए तिथि को शादी का कहा गया है। तो शुक्ला षष्ठी, वीनस उसका स्वामी राहु के साथ जाके बैठा, आपके साथ बैठा है, छठे घर में बैठा है, जहाँ ऑलरेडी वो नेगेटिव है घर सारा। और गुरु और वीनस की बनती नहीं है, तो यहाँ पे हम्म उसका का घर भी नहीं है, तो और वो खराब हो रहा है। यहाँ पे खुद की राशि होती तो अपन कहते चलो बैलेंस है, 2 नंबर या 7 नंबर में शुक्र होता ना, तो हम कहते बैलेंस है। थोड़ा ठीक है, थोड़ा ठीक है ना। शादी खराब, ठीक है। ऊपर से जो सप्तम भाव में जो ग्रह आके बैठा है चंद्रमा, वो भी शत्रु राशि में बैठा है, शनि की राशि में बैठा है ना। चंद्रमा और शनि की बनती नहीं है, विष योग बनाते हैं, ठीक है। तो ऊपर भी देख लीजिए, सप्तमेश, सप्तमेश का मतलब 7th हाउस का स्वामी सप्तमेश जाके चंद्र की राशि में बैठा, मतलब शादी खराब। शादी के सारे पॉइंट खराब हुए यहाँ पर। वीनस खराब हुआ, तिथि लॉर्ड खराब हुआ, सप्तमेश खराब हुआ, और 7th हाउस में जो ग्रह आके बैठा वो भी अपने आप में खराब है, ठीक है। शादी खराब हुई, लेकिन हेल्थ वाइज जब हम देखेंगे, हेल्थ का स्वामी यहाँ चंद्रमा बनता है, जो लगन को देख रहा है। मैंने क्या बोला था, कोई भी ग्रह अपने घर को खराब नहीं करता है, नेचुरल है। आप अपने, अगर आप अपनी आंखों से अपने घर को देख रहे हो, क्या बुरी नजर लगाओगे? नहीं। दूसरे के घर को इसमें तो हेल्थ हेल्थ कैसे देखेंगे मैम? इसमें हेल्थ कैसे आ रहा है इसमें? हेल्थ पे आ 7 रही घर हूँ, से। मैं हेल्थ पे ही आ रही हूँ। मुझे एक बात बताइए, क्या शनि चंद्रमा को देख रहा है, चंद्रमा शनि को देख रहा है? देख रहा है, हाँ जी, बिल्कुल। दोनों अपने अपने घर को देख रहे हैं, तो शादी हम्म तो देंगे। ये तो कंफर्म कर देते हैं कि शादी तो है जातक की। हम्म क्यों? क्योंकि शनि सप्तम खराब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम्म शनि की राशि है वहां पर। नेचुरल है, हम हम्म, अपने घर को तो कभी नजर नहीं लगाएंगे ना, बिल्कुल नहीं है ना। तो शादी तो बिल्कुल। है, शादी तो जातक की होगी, ठीक है। ठीक अब है। अब हेल्थ पे आ जाते हैं। हेल्थ का स्वामी चंद्रमा सप्तम में बैठा है, लेकिन हेल्थ को देख रहा है, लगन को देख रहा है ना, 1st हाउस को देख रहा है फर्स्ट कि हाउस को देव, देख रहे हैं। ठीक है। और वहीं से साथ में, जब मैंने क्या बोला था, जब दो ग्रह आपस में एक दूसरे की राशि में बैठते हैं तो वो उस भाव को खराब नहीं करते हैं। हम्म शनि बैठा है चंद्रमा की राशि में,
चंद्रमा बैठा है शनि की राशि में, ठीक है, ठीक है पुनीता जी, इसको बोलते हैं एक्सचेंज, एक दूसरे की राशि में बैठना, मतलब आप मेरे घर में आके बैठ गए, मैं आपके घर में आके बैठ गई, ठीक है। आप जब तक मेरा घर नहीं खराब करेंगे, मैं आपके घर को दिक्कत दूंगी क्या? नहीं दूंगी ना। सिंपल सा एक लॉजिक है। सेम चीज यहाँ पर है, ना तो शनि चंद्रमा के घर को खराब करेगा, ना ही चंद्रमा शनि के घर को खराब करेगा। सिंपल सा एक लॉजिक है, ठीक है। तो शादी तो देगा, ठीक है। तिथि लॉर्ड खराब होने की वजह से शुक्र से हम शादी की खुशियां देखते हैं, उन दो के खराब होने से शादी चलेगी नहीं चलेगी वो एक अलग चीज है, पर शादी इन्होंने दे दी। और शनि, शादी शनि ने दे दी, बाकी जो और बन रहे हैं राहु के, वीनस के, चंद्र के, वो उसको खराब कर रहे हैं। हाँ वो खराब करेंगे, लंबी चलाएंगे नहीं चलाएंगे, उनकी लाइफ कितनी होगी वो उस पे आ जाता है। पर हम्म। शनि अपना नहीं खराब, बस ये है कि शनि दूरी, वो मैंने बोला ना, शनि कभी भी मना नहीं करता किसी चीज को, देरी करता है, धीरे, शनि 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 चिराए, क्योंकि उनका पैर लंगड़ा है, वो धीरे धीरे चलते हैं, तो वो चीज को धीरे धीरे देते हैं, लेट दे देते हैं पर देते जरूर है ना। तो इसीलिए यहाँ देखिए शनि ने इनको शादी लेट दी, मैं बताऊंगी, जैसे मैं बताऊंगी ना कि ये कुंडली किसकी है, आपको समझ आ जाएगी कि मैम ने जो बोला एकदम लग रहा है, मैं बता नहीं रही हूँ जानबूझ के, आप लोग सब जानते हैं चार्ट किसका है। मैं फेमस चार्ट इसलिए उठाती हूँ ताकि आप भी कनेक्ट कर सके उनको कि क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो शादी लेट दिया, उसके बाद हेल्थ का स्वामी बनता है इसमें चंद्रमा, क्यों? क्योंकि वो वार का स्वामी है, मंडे सोमवार का इनका जन्म है। हेल्थ जो है वो चंद्रमा से देखते हैं। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हेल्थ वार के स्वामी से, वार, किस वार अच्छा। को आपका जन्म हुआ। अच्छा, हेल्थ वार के स्वामी से देखते हैं। तो वार का, क्योंकि वार अग्नि तत्व है, इसका रीजन भी साथ में लिखिए ताकि याद रहे, क्योंकि वार अग्नि तत्व है, और हमारे जीवन में शरीर में जितनी अग्नि रहेंगे उतने तो ठीक रहेंगे ना हम, अग्नि तो जितनी अच्छी, हाँ। वार का वार, स्वामी चंद्रमा। इनके इनके वार का स्वामी चंद्रमा बनता है, क्यों? क्योंकि ये सोमवार का जन्म है। चंद्रमा बैठा है सेवंथ हाउस को, अगर चंद्रमा इसकी शादी सेवंथ हाउस में बैठ के शादी नहीं खराब कर रहा है, तो क्या शनि इसकी हेल्थ खराब करेगा? नहीं करेगा। वही हम्म। सेम चीज, सेम लॉजिक यहाँ पे हेल्थ के लिए भी अप्लाई हो रहा है वो एक दूसरे को घर को सेव कर रहे हैं दोनों, बस वो है। ना। तो वो शादी, शादी खराब नहीं करते, हेल्थ खराब नहीं करते। हाँ, है ना। और दूसरी चीजें हैं हेल्थ की, अब सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे हेल्थ अच्छी होने का ये आया है क्योंकि लग्नेश भी अच्छा है और वार का स्वामी भी अच्छा है, दोनों अच्छे हो गए यहाँ पर। शादी के टाइम पे ये हो गया कि सप्तमेश तो अच्छा है पर तिथि का स्वामी खराब हो रहा है, ठीक है। तो कंपेयर करेंगे तो हेल्थ ज्यादा अच्छी है एज कंपेयर शादी। सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सा लॉजिक आपको लगाना है, कोई माथा नहीं लगाना कुछ है, उसको हवा नहीं बनाना, ऐसा नहीं बनाना है देख कुंडली आ गई मैं क्या करूं। जो मैंने पॉइंट्स लिखवाए हैं उन पॉइंट्स को उतारो, अपने आप समझ आ जाएगा क्या है, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आपको हेल्थ और शादी देखना सिखाया, नेचुरल है। ऐसे ही हम सेकंड हाउस देखेंगे, सेकंड हाउस काय का होता है? सेकंड हाउस होता है फैमिली। जितना भी हमारे पास सोना चांदी, बैंक अकाउंट, जितना भी सब कुछ है वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। जो भी टाइप का हम खाना खाते हैं वो सेकंड हाउस से देखा जाता है। हमारे फेस फेस के जो एक्सप्रेशंस होते हैं, नोज हो गया, ये सब सेकंड हाउस से देखा जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सेकंड हाउस से देखी जाती है। यहाँ पर इनके, और वाणी, वाणी बोलना, वो भी सेकंड हाउस से देखा जाता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे मंगल आके बैठे हैं। अब हमने फर्स्ट हाउस को देख लिया, हमने सेकंड हाउस को देख लिया, किसी की कुंडली कैसे खोलनी है वही सीखना हमने, और कुछ नहीं सीखना, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मंगल इनका सेकंड हाउस में बैठा है। अब पहले ये देखिए क्या इनके मंगल को कोई ग्रह देख रहा है, सबसे पहले ये देखिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 12th जहाँ लिखा हुआ है, राहु, क्या बोलिए पुनीता जी? जहाँ पे 12th लिखा है वो है उसका 7वां, मतलब काउंट करेंगे तो। हाँ वो उसका 8वां है, 7वां 11 होगा।
11 जहां आएगा। जहां ग्रह बैठा है ना वही वही वन है, वन वहीं से काउंट होगा। अच्छा, 1 वहां से जहाँ पे तो जहाँ तो मार्स लिखा है राहु वहां से स्टार्ट वहां करेंगे। से वन होगा। राहु तो की आ वहां, रही है। जहाँ 6 है वो 2 हो गया। हाँ 2 3 4 5 6 7, तो जहाँ 11 लिखा है वो हो गया। हाँ वहां सेवंथ बैठ गया। हमें ये देखना है क्या अब सेकंड हाउस को कोई ग्रह देख रहा है, हमें तो ये देखना है। एकदम से इधर क्लास राहु अगर, देख रहा है। हाँ एकदम से क्लास अगर रुक जाती है तो दूसरे लिंक को विद इन मैं बोल दूंगी उस टाइम ज्वाइन कर लेना। 11:15 मैम का 7th एग्जैक्ट में टाइम। तो कोई नहीं। हाँ 7th में तो कोई नहीं है, कोई तो दिक्कत कोई नहीं नहीं, देख। कोई नहीं देखता ना। ठीक है। अब आप ये देखिए कि यहाँ बैठा राहु, देखिए राहु दिख रहा है आपको। राहु को काउंट कीजिए मंगल तक। पुनीता जी आप काउंट करके बताइए मुझे। मंगल तक। हाँ राहु से काउंट करना है। ये 1 हो गया, 2 हाँ 3 4 5 6 7 8 9 9। राहु की नवी दृष्टि है। अच्छा है हाँ आपने। हाँ ठीक है। 579 है। 1 5 7 8। है ना। तो मंगल को सिर्फ राहु देखता है और कोई ग्रह नहीं देखता है। अच्छा सिर्फ राहु देखते हैं, सिर्फ राहु। अच्छा। राहु का काम क्या होता है, चीज को बढ़ा देना। दानव है ना, मैंने आपको क्या, राक्षस है, मैलेफिक प्लेनेट, पापी ग्रह है। मंगल भी ऑलरेडी वहां पे पापी ग्रह बैठा है। तो मुझे ये बता दीजिए इनकी वाणी कैसी हो। अच्छी नहीं होगी। बहुत स्ट्रोंग, मतलब राजा। मंगल क्या है, सेनापति है। हाँ, मंगल को हम क्या बोलते हैं, सेनापति। तो बहुत कमांडिंग वाली भाषा होगी, डोमिनेशन वाली भाषा होगी। बहुत कमांड करके लोगों, क्या होता है मंगल क्या करता है, कमांड। सेनापति क्या करता है, नीचे वाले सैनिकों को कमांड ही तो देता है। सेनापति का काम क्या है। वो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि मंगल को राहु देखता है, तो हमें इसलिए हाँ राहु और मंगल को मिक्स करके बात करेंगे, क्यों। अगर मैं आपको देख रही हूँ, आपको देख रही हूँ, तो आप थोड़ा सा यूं होंगे ना कि वो मुझे देख रही है, तो वैसे आप रिएक्ट करेंगे ना। तो मंगल को जब राहु देखेगा तो दोनों मिक्स होके वो उस जगह का फल देंगे। नेचुरल चीज है ये, है ना। तो उनकी भाषा में मंगल और राहु का इम्पैक्ट आएगा। और वहां पे 5 नंबर राशि लिखी हुई है, देखिए मंगल 5 नंबर राशि में है। 5 नंबर राशि सिंह राशि बनती है, एक राजा की राशि है। तो मंगल कैसे बोलेगा, एक राजा की तरह बोलेगा। मंगल की भाषा कैसी हो जाएगी, ग्रह। डोमिनेटिंग हो जाएगी पूरे। पुनीता जी ग्रह जिस राशि में जिस राशि में बैठता है ना, उसका एटमॉस्फेयर ले लेता है अपने अंदर। खुद का तो होता ही है, खुद का छोड़ता नहीं है, खुद का तो होता ही है। पर वो बिहेव मंगल अपना भी करेगा, वो बिहेव सूर्य जैसा भी करेगा। क्यों, क्योंकि वो सूर्य की राशि में है। और राहु जैसा भी करेगा, क्यों, क्योंकि राहु उसको देख रहा। तो इसकी भाषा में, इनके परिवार में, इनकी खाने में, इनके फेस पे आपको ये चीज दिखेगी। रीजन, मार्स और सिंह राजा। आप कहोगे कि आपकी फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि सेकंड हाउस से फैमिली देखते हैं। सेकंड हाउस से फैमिली, जहां आपका जन्म हुआ है वो वाली फैमिली, जहां आपका जन्म हुआ है। तो वहां पे 5 नंबर साइन है, 5 नंबर साइन गवर्नमेंट की होती है ना। तो सीधा सा पूछ सकते हो ना किसी से कि आपकी परिवार में कोई सरकारी सरकारी जॉब में या सरकार से जुड़ा हुआ काम तो नहीं करता है, पूछ सकते हैं अपन, है ना। तो इनकी वाणी में वो डोमिनेस, वो रोब, वो बोलने का तरीका, या ये कह सकते हो कि राजा की तरह सबको इम्प्रेस करने का तरीका, सब कुछ है। राहु की तरह चापलूसी, राहु चापलूस होता है, चापलूस इन सेंस दोगुला, जिसके दो फेस है, इधर क्या है और उधर क्या है। तो राहु वाला भी बोलने का तरीका होगा। ठीक है। ये मीटिंग खत्म होने वाली है, 2 मिनट सोच लीजिएगा ये कुंडली किसकी है। नेक्स्ट मीटिंग में मैं बताती हूँ ये कुंडली किसकी है। मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, अगर किसी को समझ आ जाए तो सोच लीजिएगा।